के पार की हैं, कुछ खबरें जो है वो बैनुक़ामी सतह की है। कोविड-19 के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू होगी और आज नए गवर्नर साहब ने हलफबरदारी लेनी है और हलफबरदारी की तकरीब किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज महव गुफ्तगू आपके साथ जब हम रहेंगे तो एक बड़ी बात ये है कि कोविड-19 के बीच कितना पैसा खर्च किया गया और उसके बाद सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और हमारे अस्पतालों की जो सिचुएशन है वो क्या सही है या वहाँ पर जो दावे पेश किए जा रहे हैं वो शराब साबित हो रहे हैं। इस पर आज गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। आप हमारा साथ देंगे। टीवी को आप देख ही रहे हैं, आप फटाफट से आप अपना मोबाइल भी उठाएंगे, यूट्यूब पर आएंगे, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे हमारी ऑफिशियल पेज को भी, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ फेसबुक पर भी आप इस नशरियात को बराह रास्त इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। तो आज खबरों का सफ़र जो है हम आगाज़ करते हैं। ज़रा खबर आज की जो सबसे पहले है वो ज़रा सरहद के हवाले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाँ ना के बीच मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया कि चाइना के साथ जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन सूरत हाल बन रही है और अफवाज चीन जो है यानी PLA जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उन्होंने कई मकामात पर दरअंदाजियाँ की हैं। ये ऑफिशियल कन्वे किया गया है जी एक रिपोर्ट के अंदर, जो रिपोर्ट वजारत दिफा की तरफ से जारी की गई और ऑफिशियली उसको वेबसाइट पर भी रखा गया था सुबह। लेकिन सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर अंदर जब उस पर ज़बरदस्त तनकीद हुई और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट किया गया तो उसके फ़ौरन बाद उस रिपोर्ट को वहाँ से हटाया गया। वेबसाइट पर आपको इस वक्त वो रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन कल जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें LAC पर सख्त निगरानी, फौजी कार्रवाई की ज़रूरत, वजारत दिफा की वे बात सामने आई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि लगातार सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए जो है वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई है और ज़मीन से लेकर हवा तक हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। और जिन शराइत के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग त्सो यानी उस झील के अंदर जो इंतहाई खूबसूरत झील भी है लेकिन हिस्टोरिकली और स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस पर जो मुआहिदा चीन करना चाहता है उस पर हम राज़ी नहीं है। ये वजारत दिफा की तरफ से कहा गया और कहा गया कि देखिए जिस तरीके से वो चाहते हैं वो नहीं, बल्कि भारत सरकार ने वाज़ेह कर दिया है कि इस बार जो कुछ होगा वो 2 महीने पुरानी वाली पोजीशन पर ही समझौता हो सकता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है LAC के हवाले से। और कल जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद हस्बे तवक्को कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए वजीर आजम साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कल दोबारा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो सवाल वो पिछले कई हफ्तों से पूछ रहे थे और देश के सामने रख रहे थे उसी की अक्कासी जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर की गई है। बहरहाल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनाब रिपोर्ट आई, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आई और उसके फौरन बाद उसको हटाया भी गया है। तो ये बड़ी चीज़ है कि वेबसाइट पर एक चीज़ आती है उसके बाद चली जाती है, यानी कुछ ना कुछ मामलात है जिसकी पर्देदारी हो रही है। लेकिन आजकल की दुनिया में किसी चीज़ की पर्देदारी नहीं हो सकती है। डिजिटल वर्ल्ड में बड़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी क्लियर भी नज़र आ रही है। इस बीच खबर ये भी है कि चाइना स्टडी ग्रुप ने जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखते हुए साफ किया था कि पैंगोंग त्सो, TSO, दिप्सांग और DBO के आसपास जिस तरीके से फौजी जमाव चीन का है, जब तक वो मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। तो उस पर ये बात जो है वो बता दी गई है चीन को भी, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई मस्बत या मनफी बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है और पोजीशन जो है वो स्टैंड स्टिल पर बनी हुई है। ये तो बात हुई जनाब चाइना की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा बात करते हैं आगे बढ़ते हुए एक और ख़बर की और बात करते हैं अमेरिका के सेनेट की और अमेरिका के कांग्रेस के 2 अरकान की तरफ से जो बयान आया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बयान है। स्ट्रेटजिकली भी मैं उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पॉलिटिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट बयान क्यों है, विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर भी है और विज़ाविज़ भारत और चीन के भी वो बयान है, इसलिए वो हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान जो है माना। जरा तफसीलात आपको बताएंगे आसिफ,
कि क्या वो बयान है, किसने वो बयान दिया है और उस पर वजारत खारजा का क्या कुछ रद्द अमल भी है। जी आसिफ। बिल्कुल, जहां एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी दफा 370 की मनसूखी का 1 साल मुकम्मल हुआ और इस हवाले से भी और जो भारत और चीन के दरमियान चल रहा है, इस पर यूएस कांग्रेस की इस वक्त जो एक वहां के काफी मजबूत रहनुमाओं में से एक एलियट एंजल और इनके साथ साथ एक और बड़ा नाम जो कि माइकल टी मैक्सवेल का है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से वाबस्ता है। इन दोनों की तरफ से बयान भी आया है जो जम्मू कश्मीर पर भी लेकर, साथ ही साथ भारत और चीन के मुतालिक। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें जो भारत के वजारत खारजा को एक मकतूब रवाना किया गया है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो बयान है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद यानी 1 साल जब सेलिब्रेशंस भी हो रही थी, एक तरफ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया था, इस पर हालात जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उस पर कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार किया गया है। वो मुकम्मल तौर पर हालात वहां ठीक नहीं हो पाए हैं 1 साल के अंदर। 2 यूएस कांग्रेसमैन जो हैं जिनकी तरफ से भारत सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है एक मकतूब के जरिए, और दूसरी तरफ जो भारत और चीन के दरमियान कशीदगी जारी है और जिस तरीके से अभी इशफाक आपने बताया कि जो कल वजीर दिफा की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से डॉक्यूमेंट कहा गया कि चीन की तरफ से जारहियत जारी है, उस पर अमेरिका की तरफ से जो कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारत का स्टैंड रहा है, भारत की तरफ से जो इकदामात रहे हैं उसके साथ अमेरिका हमेशा खड़ा है। मुल्क के जो दाखिली मामलात हैं या सलामती का मामला है उसमें अमेरिका हमेशा भारत के साथ रहेगा, और चीन की अफवाज की तरफ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किया गया है उसकी कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में ही सही लेकिन मजम्मत की गई है यूएस कांग्रेसमैन की तरफ से। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब से खत्म हुआ है, खुसूसी आईनी हैसियत खत्म की गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर इस वक्त भी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ताकि खित्ते के अंदर जो कशीदगी है या खित्ते के अंदर हालात खराब ना हो, इस पूरे पर एक मेजर कंसर्न यह है, इस पर बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकराती अमल के जरिए तमाम मामलात को हल किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर किया गया है ताकि एक जमहूरी निजाम के तहत लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इस डॉक्यूमेंट के तहत या जो वजीर खारजा को जयशंकर साहब को यूएस कांग्रेसमैन की तरफ से खत रवाना किया गया है। इस खत के पस मंजर में वजारत दाखिला की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि देखिए यूएस कांग्रेस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की अक्कासी की है, दरअसल हालात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर सब कुछ लौट रहा है, पॉलिटिकल डेटिनीज को रिलीज कर दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो सूरत हाल है वो मामूल पर है और किसी तरीके की कोई भी जो नाखुशगवार वाकया वो पेश नहीं आया है, और ना ही मिलिटेंसी और ना ही एहतजाज के बड़े वारदातें जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर होती थी वो रोनुमा हुई है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल जो है ये मुकामी सतह पर ये बयान भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, और तीसरी बड़ी खबर पर अब जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से आज एक और बाब का आगाज होने जा रहा है, एक और चैप्टर का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि आज 1 साल के बाद अब दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज बाज़ाब्ता तौर पर अहदे और राजदारी का हल्फ जो है वो श्रीनगर के अंदर लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से कल हमने पहले देखा था कि एलजी जो फॉर्मर एलजी है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कल ही वो नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और कल रात देर गई ही इस बात की खबर भी मिली थी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल मुल्क के अंदर होंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर कल आज जब राजीव महर्षि का आखिरी दिन दफ्तर के अंदर होगा तो उसके फौरन बाद अब नए सीएजी जो होंगे वो फॉर्मर एलजी जीसी मुर्मू साहब होंगे। और इसके साथ साथ जब आप देखेंगे जीसी मुर्मू की जब हम बात करेंगे उसके बाद हम नए गवर्नर साहब की भी बात करेंगे, लेकिन जीसी मुर्मू साहब का एक बड़ा रोल जो है वो बन रहा था उस वक्त भी जब वो आईएएस में थे, और उसके बाद रिटायर हुआ, उसके बाद भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा और अब एक बार फिर जो है उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल होंगे, और अब जब आप उनके काडर को देखते हैं, जब उनके टाइम फ्रेम को देखते हैं, जो गुजरात काडर के आईएएस अफसर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से जम्मू कश्मीर के अंदर रहे अक्टूबर लास्ट ईयर, और पूरा 1 साल उन्होंने यहां पर दिया। इससे कबल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले वो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहे हैं महकमा फाइनेंस के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था।
मुर्मू साहब इससे कबल भी जॉइंट सेक्रेटरी थे और अप्रैल 2015 से फिर 2016 तक भी एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर वो कायम रहे और फिर इस तरीके से बैंकों के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसके अंदर एक बड़ा प्लान इन्फ्यूजन करने के लिए भी उनका एक बड़ा रोल जो है वो माना जा रहा है और आज से वो एक नया आगाज करेंगे कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल के मुल्क के अंदर की हैसियत के साथ। तो ये बात थी जनाब फॉर्मर एलजी मुर्मू साहब की। लेकिन अब जरा बड़ी खबर की ओर आते हैं क्योंकि बड़ी खबर के तौर पर आज बाज़ाब्ता तौर पर ओथ सेरेमनी होनी है श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के अंदर नए लेफ्टिनेंट एलजी साहब जो है वो ओथ सेरेमनी लेंगे और ओथ पर माना जा रहा है कि वजारत दाखिला के आला अफसर तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, वजीर आज़म दफ्तर के अंदर वजीर ममलिकत वो भी आज श्रीनगर के अंदर इस हलफबरदारी की तकरीब में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 12:30 के करीब आज नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, कल ही जिनकी तकर्री हुई थी सदर हिंद की तरफ से मंजूरी दी गई थी उनके नाम को और कल ही बाद दोपहर वो श्रीनगर पहुंचे थे और आज एक बड़ी तकरीब होगी राजभवन के अंदर श्रीनगर में, जहां पर इस तकरीब में उनको जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी और साथ ही साथ इस तकरीब के फौरन बाद अफसरान के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जहां पर हालात का जायजा लिया जाएगा, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और उनके जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जिम्मेदारी और लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हलफबरदारी तकरीब होनी है जहां पर इंतजामी सेक्रेटरीज मौजूद रहेंगे, वजारत दाखिला के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों के जो आला अफसरान हैं वो मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जो उनको आज ओथ दिलाएंगी। मनोज सिन्हा कल श्रीनगर पहुंच चुके हैं, आज बाकायदा तौर पर वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक नई जिम्मेदारी नए सफर का आगाज अब जम्मू कश्मीर के अंदर सिन्हा साहब का आज से शुरू हो जाएगा। कल से अगर हम देखेंगे तो मनोज सिन्हा जब कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका इस्तकबाल सूबाई इंतजामिया के अफसरों की तरफ से किया गया था। चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, इंटेलिजेंस और ऑफिशियल्स जो थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और एयरपोर्ट पर आते ही उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद वो सीधे राजभवन चले गए और राजभवन के अंदर भी कल अनऑफिशियल मीटिंग जो है वो हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पूरी ब्रीफिंग दी गई और जो इस वक्त के एडवाइजर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे थे उन्होंने भी अपनी अपनी बात जो है वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जो है वो रखी। हम श्रीनगर चलेंगे जहाँ से सईद फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सईद तजमुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मजीद किन लोगों को दावतनामा मिला है, कौन लोग आएंगे, वहाँ पर एक बड़ा सवाल है। मनोज सिन्हा के बारे में ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से रहा है और ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने बुनियादी रुकनीत से जो है वो इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जब वो गवर्नर बनेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसमें पार्टी एफिलिएशंस फिर नहीं काम करती हैं, बज़ाहिर वो कहा जाता है, लेकिन फिर आगे पीछे जो होता है वो सबके सामने है। लेकिन मनोज सिन्हा साहब का आना जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह की बात जो है वो कर रहे हैं, जिन कुछ लोगों का मानना कि देखिए इससे कबल भी हमने देखा कि गवर्नर्स आए और चले गए, लेकिन अब की बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं और इस पर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पहले कल भी जब हम बात कर रहे थे आसिफ को हमने बता दिया था कि काफी अहम ओहदे पर उन्होंने काम किया है, बहसती मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर भी और बहसती वजीर के तौर पर भी। लेकिन जब हम बात करेंगे सन 1980 में जब मिलिटेंसी पंजाब के अंदर काफी ज्यादा पीक पर थी तो उस वक्त भी एक बड़ा ट्रायल किया गया था उस वक्त की हुकूमत में और उस वक्त एक पॉलिटिकल आदमी को अपॉइंट किया गया था पंजाब के गवर्नर की हैसियत से, जिसके बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जो था वो हमारे सामने था। उस एक्सपीरियंस को दोहराया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस तरीके की कुछ बातें जो है वो कही जा रही है क्योंकि इससे कबल जब सत्यपाल मलिक साहब वो भी तकरीबन अगर आप देखेंगे तवारीख का मुताला करेंगे जब हमारे पास गवर्नर्स आए हैं तो लगभग 30-40 साल के टेन्योर के दौरान आपको लगेगा कि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जिसका 100% पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो वो गवर्नर बना हो शायद ही कभी का नजर आएगा। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब के आने से गवर्नर हाउस के अंदर भी सरगर्मियां कुछ चेंज हुई थी और जिस तरीके का आउटरीच उन्होंने कोशिश की थी
वो काबिल तारीफ थी। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक साहब आए थे और उसके बाद बड़ा डिसीजन हुआ, इस बार जब नए गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए हैं तो इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और यही माना जा रहा है कि इसीलिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी को चुना गया। इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब गवर्नर्स आते थे या तो वो आर्मी बैकग्राउंड से होते थे या फिर उनका ताल्लुक बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन से होता था, लेकिन इस बार जो एलजी भेजे गए हैं और इससे पहले एक गवर्नर साहब आए थे, दोनों का ताल्लुक जो था वो पॉलिटिकल था और उस पॉलिटिक्स के दौरान बड़ी चीजें जो है वो आगे पीछे भी चली हैं। श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन बिल्कुल। इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल किया है, साथ ही साथ उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया है, यानी तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने वाला, तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने वाला शख्स जो कि जम्मू कश्मीर की इस वक्त नुमाइंदगी करेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी संभालेगा। और आज जब ओथ सेरेमनी होगी तो उससे पहले रिएक्शंस आना भी हालांकि कल से ही सामने आए थे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ट्वीट भी किया गया और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी बहरान पैदा होने की बात हो रही थी या फिर कई तरह के मसाइल, जो रोजगार का मामला है, जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों का मामला है या दीगर अवामी मसाइल हैं जिनको तरजीह बुनियादों पर दूर करने की हमेशा से इंतजामी लेवल पर कोशिशें रही हैं, उसमें एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हो सकती है जब एक सियासी बैकग्राउंड का शख्स जिसका एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा हो और अब एक बड़े इलाके की वो नुमाइंदगी कर चुका हो ऐवान के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कारामद उसकी खिदमत साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ जो आपने 1980 और 90 की दहाई का जिक्र किया तो इसमें भी उसके बाद जो सत्यपाल मलिक साहब का टेन्योर रहा उसका भी जिक्र किया गया, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के मुताबिक कि आने वाले वक्त में इसके मुस्बत नताइज हमारे सामने न सिर्फ कश्मीर वादी के अंदर बल्कि जम्मू सूबे के अंदर भी होगी और जो अवाम की एक सेटिस्फेक्शन है सरकार की तरफ से जो कामकाज हो रहा उस पर। आसिफ हमारे साथ इस वक्त सईद तजम्मुल भी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देर में वो लाइव भी आएंगे। जब तक उनका लाइव का सिस्टम ऑन होता है हम जरा उनसे बात करते हैं। तजम्मुल, आज हलफ बर्दारी की तकरीब है और हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गीता मित्तल साहिबा जो है वो हलफ दिलवाएंगी नए एलजी साहब को। तो ये जो दावतनामे दिए गए हैं, कहा गया कि बड़ी सी छोटी तकरीब होगी, कोई हाई प्रोफाइल नहीं होगा और सादा तकरीब होगी कोविड-19 के पेश में, लेकिन फिर भी बड़े लोगों को दावत गई है। क्या कोई फहरिस्त सामने आई है कि कौन लोग आज एलजी साहब के इस ओथ सेरेमनी में हो सकते हैं? देखिए, जब हम ओथ सेरेमनी की बात करें तो चूंकि कोविड-19 और उसके बाद चूंकि मनोज सिन्हा जी कल ही रवाना हुए, कल ही पहुंच के आज बहुत सारा कुछ जो है उजलत में, जल्दबाजी में ये जो होना है, इसमें मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के चंद अहम जजेस के अलावा सीनियर ब्यूरोक्रेट और सिविल पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में चूंकि मेन स्ट्रीम कल्चर जो है वो फिलहाल घरों के अंदर मौजूद है। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी के ही सीनियर अधिकारी या लीडर वहां पे मौजूद थे। उससे कबल जब सत्यपाल मलिक का इस तरह से ओथ सेरेमनी था तो उसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, कमोबेश तमाम लीडर ने उसमें शिरकत की। हालांकि उस वक्त भी मामला जो थे ठीक ठाक नहीं थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज की इस तकरीब को इंतहाई पुरवकार और सादा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने और बाकी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन ने यह तय किया कि चंद अहम मेहमानों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होगा और कोशिश की जाएगी जो इंफॉर्मेशन की जो एएनआई वगैरह जो है फीड जाएगी वो भी बड़ी कम रहेगी और कम तादाद में ही रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ उसके बाद अहम चीज जो है गवर्नर साहब उसमें 3 बजे खबर ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी दावतनामा गया। क्या ये मालूम हो सका है कि किन किन लोगों को गया है? देखिए, दावतनामे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के कामोबेश के पार्टियों को गए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने उसकी कंफर्मेशन नहीं की है। लेकिन बताया जाता है कि अपनी पार्टी के चंद अहम लीडरों को इंफरादी हैसियत से, इज्तिमाई हैसियत से और उसके अलावा कई एक मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जिन्हें जाती राय जो है, जाती दावतनामे जो है इरसाल किए गए हैं। लेकिन दावतनामों पर अब भी इतना ज्यादा चर्चा भी नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टियों ने कल ही कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के तबादले से जम्मू कश्मीर की असल हैसियत और हकायक को तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने न जाने का पहले ही तकरीबन मन बना लिया था।
लेकिन जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब आपको याद होगा इस तरह की तकरीबात में जश्न जैसा माहौल होता है, और इस साल चूंकि कोविड-19 लॉकडाउन में एट होम का फंक्शन भी कैंसिल कर दिया गया, जो कि 15 अगस्त को अशया की तकरीब या आफ्टरनून में हाई टी के तौर पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स कहीं ना कहीं एक साथ नजर आते थे। लेकिन आज की इस तकरीब में कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि मनोज सिन्हा जी जो है, जो ही वो ओथ सेरेमनी के बाद गीता मित्तल से हलफ और राजदारी का जो हलफ उठाएंगे, उसके बाद फौरी तौर पर 3:15 पर 3rd फ्लोर पे वो सिविल सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग लेंगे। और कहीं ना कहीं आज जो सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अपना मैंडेट है, मुझे लगता है आज का दिन उस पे देंगे और पॉलिसी बयान जो है आइंदा कुछ दिनों में आ सकते हैं मनोज सिन्हा की तरफ से। एक्शंस किस तरीके की आ रही है मनोज सिन्हा साहब के आने पर? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिएक्शंस नहीं आई, बल्कि जेडीयू उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई अहम लीडर ने तुरंत इस पे एक्शन किया। और जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट और साबिक जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर के तबादले से जम्मू कश्मीर की हैसियत को पहचाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो लोग तबादले के तौर पर इस वक्त उस तनाजुर में देखते हैं, उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के मामला को लेकर कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, तबादलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि वो नए तबादले में या इंटरेक्शन में फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। जबकि बकिया पार्टियों में अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर ने खैर मकदम किया नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि उनके तजुर्बे और उनके काविशों से जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं विकास और बाकी प्रोजेक्टों और बाकी तरक्याती मंसूबों को अमलाने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह बयान, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हकीकत यह है कि जिस तरह से जीसी मुर्मू चल रहे थे, जब जम्मू कश्मीर में नए तबादले हुए, जब नया लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी अंदर से हो रही थी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सईद रूफ ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। सईद, ये तो आज की बात है कि आज एलजी साहब हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के अंदर है, गीता मित्तल साहिबाओं ने हलफ दिलाएंगी। उसके बाद तजम्मुल बता रहे हैं कि तकरीबन 3:30 बजे आज इजलास भी होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ बैठक करेंगे और कल उनकी दिल्ली भी आमद है। इस तरीके की खबरें आ रही है क्योंकि वजीर आजम और वजीर दाखिला के साथ मुलाकात का सिलसिला भी है दिल्ली के अंदर। अभी वो हतमी तो नहीं है, लेकिन खबरें इस तरीके की आ रही है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है जनाब, सिर्फ 2 दिन के बाद यानी मंडे को एक और बड़ा इजलास श्रीनगर के अंदर होने जा रहा है और उसमें पंचों और सरपंचों को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि सभी वादी के पंचों सरपंचों की कॉन्फ्रेंस मंडे को होनी है और उसमें बराह रास्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आज़म साबिक खिताब करेंगे और मनोज सिन्हा पहली बार अपनी बात जो है वो वहां पर रखेंगे। तो क्या कुछ प्रोग्राम के बारे में अपडेट है आपके पास? सही सईद रूप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता करने की। स्पीच सईद, आप हमें सुन पा रहे हैं? सईद रूफ, आवाज आ रही है अब तक? जी। तो सही ये बताइएगा, जिस तरीके की सूरत हाल अभी बनी हुई है और जो सिचुएशन है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑथ सेरेमनी है, आज मीटिंग भी है और मंडे को एक बड़ा इजलास है और उस हवाले से माना जा रहा है कि पंच सरपंच जो वादी के हैं उन्हें असेंबल किया जाएगा एक जगह पर, जहां पर मनोज सिन्हा साहब भी बात करेंगे और वजीर आजम साहब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बात करेंगे। क्या उस प्रोग्राम को आत्मी शक्ल दे दी गई है? और चूंकि ये उस वक्त हो रहा है जब पंचों सरपंचों के ऊपर काफी ज्यादा खौफ और दहशत भी है। देखिए गौहर, जिस तरह नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम बात करें तो आज 3 बजे तकरीबन एक मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट में और इंतजामिया पर पूरी तरह जो तबादला ख्याल किया जाएगा, किस तरह जो प्रोसेस चल रहा है, किस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। और देखिए अगर जो मुर्मू साहब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब लोग जो बातें कर रहे हैं उस वाले से ये भी सामने आ रहा है कि जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उनमें थोड़ी बनती नहीं थी। तो इस वजह से जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कि वो ये चाहते हैं कि एक जो प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से चले और उन ऑफिसर्स को भी शायद साइड में लाया जाएगा जो बाकी ब्यूरोक्रेसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। ऐसा भी खबरें बाहर आ रही है जो सोच बता रहे हैं। तो देखिए सरपंचों की बात, हाँ जरूर इस पर सरकार सोच रही है क्योंकि एक तरफ सरपंच जो है कल एक
लिख दिया है और इस तरह के हालात, क्योंकि अब सरपंच किसी भी पार्टी से हो, अब बीजेपी की बात नहीं, जो भी किसी भी पार्टी से हो, वो सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि उनकी जानों को खतरा है, अगरचे सरकार ने बार बार सिक्योरिटी नहीं मिली है, उनकी जानों को कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। तो इस वजह से इजलास बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनसे बात कर लेंगे और शायद सिक्योरिटी मामला पे ज्यादा बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे भी खबरें आ रही कि बहुत सारे लोग जो है इसको जो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे सरपंच, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और स्ट्रीम लाइन करने के हवाले से बड़ी कोशिश की जा रही है। स्टैंड बाय रहिएगा हमारे साथ, आप ऑन कैमरा है, स्टैंड बाय रहिएगा, स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। तो जब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप भी जरा देखिएगा कैमरा की ओर, क्योंकि आप भी टीवी पर दिख रहे हैं इस वक्त। तो सीधी सी बात है, ये जो मंडे वाली कॉन्फ्रेंस है जिस पर अभी बड़ा तजब्जुब है, होनी है नहीं होनी है, लेकिन हमें जो वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के तरफ से जो हमारे ज़राया हैं वो ये क्लियर कर रहे हैं कि वीडियो लिंक के जरिए से वज़ीर-ए-आज़म साहब जो खिताब करेंगे। ग्राउंड जीरो पर बताइएगा कि गांव देहात में हलचल क्या है और किन लोगों को बुलाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिन्हें बुलाया जा रहा है वो आएंगे या वो लोग आएंगे जो ऑलरेडी सिक्योरिटी कवर में श्रीनगर के अंदर रह रहे हैं। गौर साहब, अगर आप मुझसे मुखातिब हैं क्या? जी जी गौर साहब, देखें, कुछ दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जब बांडीपोरा में एक बदकिस्मती से वाकया पेश आया वसीम बारी, उनके वालिद और उनके भाई का। उसके बाद बीजेपी के जितने भी जो काउंसलर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, उनके फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी कवर किया गया और उसके बाद उन्हें सेफ मकामात पर रखा गया। यहाँ तक कि जो कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, टंगदार, शोपियान, पुलवामा में जो बीजेपी के जिम्मेदार लीडरान हैं, उन्हें कहा गया कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है श्रीनगर में जिन्हें प्रोटेक्टेड एकोमोडेशन वहां पर है, वहां पर ज्यादा वक्त गुजारे। ये जो पंचों सरपंचों का इजलास होगा, जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी खिताब करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनके अपराध खाना की रुदाद भी वो अपने दिल में रखेंगे कि क्या कुछ उन पर गुजरी है। लेकिन उसमें बताया जाता है कि तमाम पंचों और सरपंचों जिम्मेदार जितने भी हैं, चाहे वो डंगमर्ग के हैं या दूसरे इलाकों के, उन्हें श्रीनगर लाया जा चुका है, जहां उनकी पहले से ही गवर्नमेंट एकोमोडेशन बड़ी सेफ और प्रोटेक्टेड है। उन्हें कहीं ना कहीं उसके बाद हो सकता है कि वेन्यू है उसको फाइनलाइज किया जा रहा, हो सकता है कि SKICC में करें या किसी दूसरी जगह में करें, ओपन लॉन में करें या क्लोज डोर्स में करें। उसके बाद एक एक करके ये जो बातें हैं मनोज सिन्हा साहब के सामने रखेंगे कि आखिर ये जो इस वक्त तितर बितर और बिखरने जैसा माहौल है इस जमहूरियत के इस मैदान में, और जब हम इन पंचों सरपंचों की बात करें, कितनी कुर्बानियों से ये लोग गुजरे, कितने मुश्किल हालात में, माली मुश्किलात में भी इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, कम ज्यादा वोट लेकर वो कहीं ना कहीं अवामी नुमाइंदों के तौर उभर आए। मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना और 1 हफ्ता मैं आता हूं दोबारा आपके एक चीज जो सईद रूफ आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के 5 सरपंच होंगे या जम्मू से भी लाया जाएगा उनको? कुछ इस बारे में क्लियरेंस हो चुका है कुछ? देखिए, अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में जो कश्मीर के सरपंच है उनको लाया जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन कश्मीर की बनी हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या शायद सीरियसली है कंसर्न इस तरफ दे रही है कि क्यों इस तरह के वाकत पेश आ रहे हैं। तो इस वजह से पहले कश्मीर के सरपंचों को बुलाया जाएगा, 5 सरपंचों को। मगर इसमें एक चीज है कि अब ये भी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव पे सोचा जाएगा कि सारे पंचों और सरपंचों को एक साथ बुलाना मुश्किल भी होगा अब सरकार के लिए, क्योंकि काफी गैदरिंग हुई, यहाँ कोविड का भी जो प्रोटोकॉल है वो भी देखना है। तो शायद कहीं ना कहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनको लाया जाएगा और जिससे उनकी बात। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोबारा आपके पास आते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो कंटिन्यू जरा मैं इस बात को भी करूंगा